अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग करने जा रहे हैं ECE 301 का लेसन नंबर 27। उम्मीद है कि आपको पीछे सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 27 है चिल्ड्रन सोशल स्किल्स। अब जब हम देखते हैं टॉपिक 112 को तो हमारे सामने आया कि कुछ डेफिनेशंस आती हैं। सेल्फ रेगुलेशन। अब हमें पता ये चला कि सेल्फ रेगुलेशन एक ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर हम अपने इमोशंस के बारे में जानते हैं और उन इमोशंस के चेंजेस के बारे में जान रहे होते हैं। यानी कि वो एबिलिटी जिससे हम अपनी ऑब्टेन करते हैं, मेंटेन करते हैं, अपने चेंज करते हैं अपने इमोशंस को, बिहेवियर को, अटेंशंस को, एक्टिविटी को। तो इस तरह ये हमारे सामने आया कि खुद पर जो कंट्रोल किया जाता है दैट इज कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन। अब इसमें एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग अगर देखा जाए तो हायर ऑर्डर रीजनिंग हो रही होती है, थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है इमोशन। इमोशन जो होते हैं ये किसी भी बच्चे की हेल्प करते हैं कोई भी चीज़ समझने के लिए। देन अपने इमोशंस को, क्योंकि अभी हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो कोई बच्चा अपने इमोशंस को समझता है, उसे डिस्प्ले कर रहा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जो होता है अपने इमोशन दूसरों को बता रहा है, रिकग्नाइज करवा रहा होता है दूसरे लोगों से अपनी फीलिंग्स को। तो हम इन्हें कहते हैं कि ये इमोशंस हैं। फिर जी आपके पास आता है एम्पैथी। एम्पैथी जो होती है ये बेसिकली बच्चे की हेल्प करती है। ये भी हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में, रिकग्नाइज करने में कि दूसरे लोग उसकी पार्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर कैसे डील करते हैं। फर्दर आपके पास आता है टॉपिक नंबर 114, जिसमें आपके पास आता है सोशल स्किल्स की इम्प्रूवमेंट कैसे की जा सकती है बाय विजुअल। देखिए, जब आप बच्चे को कोई चीज़ समझाना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप एक पोस्टर कर दें रूल्स को, जिनके अंदर आप कन्वर्सेशंस लाएं, फ्रेंडली वॉइस होनी चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, अप्रिशिएट ग्रीटिंग होनी चाहिए सच एज हेलो। रोल प्ले के अंदर अगर हम देखें तो इसमें प्रैक्टिस प्ले ग्राउंड होता है, पार्टी सिनेरियोज हो रहे होते हैं जिनके अंदर बच्चा जो होता है, बच्चे को उन पार्टी सिनेरियोज के अंदर, ये प्ले ग्राउंड के अंदर वो सारों को नहीं जान रहा होता। तो आप क्या करोगे कि मुख्तलिफ रोल मॉडल क्रिएट करोगे ताकि बच्चे जो हो, या यूँ कह लें कि बहुत सारे मॉडल्स और लिस्ट क्रिएट करोगे जिसके थ्रू बच्चा समझेगा कि प्ले ग्राउंड के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अगर आप खेलना चाहते हो दूसरे के साथ तो बच्चा कैसे कहेगा कैन आई प्ले टू। तो ये आप एक चीज़ बच्चे को बताओगे कि आप अगर खुद को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हो तो कैसे कहोगे कि हाय माय नेम इज़, तो अपना नाम आप कुछ भी बता सकते हो। देन आपके पास जी आता है इम्पोर्टेंट जो था वो था बीन बैग कन्वर्सेशंस। अब देखिए, बीन बैग जो होता है कन्वर्सेशंस के अंदर अगर हम देखें ना तो क्या होता है कि आप एक सर्कल के इर्द गिर्द बीन बैग को फेंकते हो और बच्चों को कहते हो कि वो उस पर अपनी टर्न का वेट करें, देन वो कंट्रीब्यूट करें कन्वर्सेशंस के अंदर। इसमें हम डिफरेंट अंदाज में बच्चे जब बात करते हैं तो वो डिफरेंट अंदाज में बता रहे होते हैं कन्वर्सेशन को। आप उनमें कह सकते हो कि जिसके पीछे बैग गिरेगा या जिसके सामने गिरेगा वो बताएगा, या तो वो क्वेश्चंस कर सकता है, कमेंट कर सकता है, जो भी वो कहना चाहता है उस टॉपिक रिलेटेड वो कह सकता है। वॉच एंड कमेंट की हमारे पास आती है। इसमें आप जब बीन बैग खेल रहे हो ना तो आपको क्या काम है कि आप देखो हर सिचुएशन को, देन उसके अकॉर्डिंग कमेंट करो। अब ये जो कमेंट होता है कि अप्रिशिएट और इनअप्रिशिएट अटेम्प्ट होती है किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर। आप इसमें कह सकते हो कि स्टैंडिंग टू क्लोज और टू फार फ्रॉम अनदर पर्सन। इसमें आप अप्रिशिएट आई कांटेक्ट नहीं कर रहे होते हो, इंटरप्टिंग कन्वर्सेशन हो रही होती हैं। सो वाज़ कमेंट करने का होता है। आप बच्चों कहते हो कि आपने जो देखा उसके बारे में कमेंट कर दो। तो ये था जी आपका लेसन नंबर 27। जल्दी से हम 28 को भी कर लेते हैं स्टार्ट। इसमें भी हमारे पास आ रहा है चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। अब बच्चे जो होते हैं वो सोसाइटी को किस तरह समझते हैं। जैसे कि सबको पता है कि जो बच्चे होते हैं वो किसी भी पार्टिकुलर सोसाइटीज़ के अंदर पैदा होते हैं और उसी में वो ग्रो अप करते हैं। हर सोसाइटी जो होती है उसमें कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हो रहे होते हैं जो कि कॉमन इंस्टीट्यूशन, कॉमन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और लीगल स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हैं।
इसमें अगर डेवलपिंग चाइल्ड की बात की जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है उसकी ग्रोथ के लिए, यानी ग्रोइंग अप के लिए, कि उसे उन इंस्टीट्यूशंस, उन स्ट्रक्चर्स को, उन रूल्स को समझना होगा जो सोसाइटी ने बना रखे हैं। देन आपके पास आता है जी एडिशन मटीरियल के अंदर था आपके पास कि जो स्कूल होता है कि बहुत सिग्निफिकेंट सोसाइटल इंस्टीट्यूशन होता है जो बच्चे को फैमिली की बात सिखाता है। यूँ कह लें कि दैट चिल्ड्रन कम इनटू कांटेक्ट विद बियॉन्ड द फैमिली, यानी फैमिली के अलावा वो इसमें आके पार्टिसिपेट करता है। स्कूल जो होता है एक कम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर बच्चा जो होता है मतलब कामकार होता है, स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे होते हैं, पावर पैटर्न विजिबल्स होती हैं, अनएक्सप्लेन होता है। लाइक उसमें यंग चिल्ड्रन को नहीं पता होता कि स्कूल का ऑनर क्या है, कौन है, या कौन से डोनर्स हैं जो कि उसमें अपने पैसे डोनेट करें, या पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास है। चिल्ड्रन एज इकोनॉमिक एक्टर, जब हम इकोनॉमिक एक्टर्स की बात करते हैं तो मनी और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो होते हैं ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं सोसाइटीज़ के अंदर जहाँ बच्चा रह रहा होता है। लोग जो होते हैं लाइक अपने मनी को ना अपने पर्स से अपने पॉकेट्स में लेके चलते हैं। अगर आप बच्चे को पॉकेट मनी दे रहे हो तो क्या होगा कि बच्चे जो होंगे उससे अपनी शॉप में जाके अपने खाने पीने के, अपने ज़रूरत के, अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीद लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे अर्न करना मनी बहुत ज़रूरी हो जाता है। बच्चा जो होता है उसे मुख्तलिफ फिनोमेनों के थ्रू बताया जाता है, यानी सब्जेक्ट टू इंटेंस रिसर्च इन रिसेंट ईयर्स हुए थे। लाइक इसमें बताया गया था कि किस तरह बच्चे पर पैसा असरअंदाज करता है। चिल्ड्रन पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, जब बच्चा इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग कर लेता है, रिसर्चेस ने शो किया कि बच्चा जब इस स्टेप से आगे बढ़ता है तो वो पॉलिटिक्स की तरफ जाता है। लाइक पॉलिटिक्स में जो चीज़ें रिसेंट ईयर में निगलेक्टेड थी ना, बच्चा उनके बारे में बात करता है। लाइक हम इसमें कह सकते हैं कि एक रिसर्च हुई, एक्सटेंसिव रिसर्च हुई थी 1960 और 1970 के अंदर, जहाँ पे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पर्सपेक्टिव के बारे में बात की गई थी, जिसके अंदर पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बारे में बात की गई थी। लेकिन ये जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे ये फेल हुए टू डिटरमिन डेवलपमेंटल मैकेनिज्म एंड प्रोसेस। इसमें अगर हम देखें तो पिगेट की थ्योरी बहुत ज़्यादा थी, इसका एजेंडा बहुत ज़्यादा इसमें वर्क करता है, फेमस है। बच्चों की थिंकिंग का अगर बात की जाए तो बच्चों की सोच होती है सिंपल होती है, वो नैरो होती है, यानी कि वो फोकस करता है ऑन द रोल ऑफ पावरफुल इंडिविजुअल, लाइक अ शेफ हो क्या, प्राइम मिनिस्टर हो क्या, मतलब आप इसमें कह सकते हो घर के अंदर लो तो पेरेंट में फादर हो गए कि वो पावरफुल टानी है, बच्चा उनसे बहुत ज़्यादा सीखता है। नेक्स्ट आपके पास आता है जी कम्युनिटी को बच्चा कैसे अंडरस्टैंड करता है। बहुत सारी फाइटिंग्स हमारे सामने आई जिनके अंदर बच्चा जो है वो लीगली अंडरस्टैंड कर रहा है कि स्टडीज़ को कि पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। इसमें स्पेसिफिक रिसर्च आई जो कि फोकस करती हैं लीगल डोमेन पर। बच्चा जो होता है वो लॉ को सीखता है, लाइक उसमें अगर हम कहें ना कि बच्चा जो होगा वो अंडरस्टैंड करेगा लॉ को। अब ये वो लॉ है जिसके अंदर वो डेवलपमेंटल चेंजेस आ रही हैं विद द कोर्स ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। अब हुआ क्या कि अगर एज की हम बात करते हैं 10 to 11, तो बच्चा जो होगा उसके पास वाटर शेड लाइक इन द अंडरस्टैंडिंग आ रहे होंगे, सिग्निफिकेंट वाटर शेड हो रहा होगा। लाइक अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं कि इसमें अगर मैं थोड़ा और डिफाइन कर दूं तो मैं कहूँगी कि इसमें नॉलेज डोमेन जो होती है बच्चों की वो फर्स्ट हैंड पर्सनल एक्सपीरियंस हो रहा होता है। लाइक वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है टेलीविज़न, पेरेंट्स भी से वो सीखता जाता है। एथिक ग्रुप के अंदर अगर हम देखें तो सोसाइटीज़ जिनके अंदर बच्चे रह रहे होते हैं ना तो वो होमोजीनियस होती हैं, कि उनमें एथनिक कंपोजिशंस पाई जा रही होती हैं। लाइक उसमें बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स होते हैं। ये एथनिक ग्रुप्स जो होते हैं ये आइडेंटिफाई कराते हैं खुद को, आइडेंटिफाई, और ये आइडेंटिफाइड होते हैं दूसरों से भी। लाइक इसमें कल्चर, लैंग्वेज, स्किन कलर, इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाता है। बच्चे जो होते हैं वो फीलिंग को समझते हैं, एथनिक ग्रुप्स को लेके चलते हैं। लाइक उसमें 3 to 12 ईयर बच्चा जो होता है जिसमें हम देखते हैं कि 6 to 7 ईयर एक ऐसी एज है जो कि अप्रिशिएट है, जिसके अंदर आप मतलब आप इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन एज हम इसे कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि बच्चा जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहा होता है।
अबाउट जो 1988 में थे, उन्होंने काफ़ी जोर दिया था डेवलपमेंट ऑफ एथिक एटीट्यूड की। उन्होंने कहा था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये जो एथिक एटीट्यूड है कि आप नहीं कर सकते, लाइक सोशल इन्फ्लुएंस के बगैर आप इसमें चेंजेस नहीं ला सकते। उसने पोस्टुलेट किया था कि अगर हम बच्चे के बिहेवियर के अंदर, उसके कॉन्सेप्टलाइजेशन के अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि एथनिक ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लानी होगी। इसके बाद जी चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनैलिटी एंड नेशनल ग्रुप। अगर हम क्लास, सोसाइटी और एथनिसिटी की बात करते हैं, तो जो सोसाइटीज़ होती हैं उनमें हमें पता चला कि बच्चा जो होता है उनमें ख़ुद को स्ट्रक्चर्ड करता है। लाइक हम इसमें कह सकते हैं कि अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि इंटायर लैंड सर्फेस ऑफ द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम अंटार्कटिका, तो इसमें हम देखते हैं कि पूरी इंटायर सरफेस ऑफ वर्ल्ड को हमने डिवाइड कर दिया 2 नेशंस पर, सॉरी इंटू नेशन स्टेट्स बना दिए, जिनके अंदर आपके पास मुख्तलिफ बरसगीर बना, मतलब मुख्तलिफ एरियाज आ जाते हैं। यूएस हो गया, वेस्टर्न, और ये दूसरा हमारे पास आ जाता है साउदर्न, वेस्टर्न, ये सारा कुछ। इसके बाद ही आपके पास आता है टॉपिक नंबर 117, जिसमें हम जब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस की, तो जो हमारे पास आता है इमोशंस, हमने बात की वो फीलिंग्स जिनके थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी ही फीलिंग्स को इन अ डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। तो इसे हम कहते हैं कि ये इमोशंस है आपके पास। अब की जो इमोशनल ग्रोथ हो रही होती है, ये स्पेसिफाई होती है जैसे बच्चा पैदा होता है, उसमें ये इन बिल्ड होती है। लाइक उसमें फियर होगा, जॉय होगा, एंगर होगा, सरप्राइज होगा। अब बच्चे, ह्यूमन बेबी जो होता है, लाइक वो उसमें बहुत सारे इमोशंस पाए जाते हैं, जिनकी हम देख सकते हैं कि बच्चा अगर रो रहा है, बच्चा अपसेट, एंग्री, हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इमोशंस को अगर हम इवेंचुअली बात करते हैं, तो ये बहुत कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड चाहे वो इंट्रैक्शंस होते हैं। इनमें पेरेंट्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर, वो रेगुलेट कर रहे होते हैं, बच्चे की हेल्प कर रहे होते हैं कि वो उसे रेगुलेट करते हैं इमोशंस को। बच्चा यूज़ करता है सोशल रेफरेंसिंग को, जिसके अंदर वो अनफेमिलियर सिचुएशन के थ्रू रिएक्ट कर रहा होता है। इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, इसमें इंडिविजुअल फीलिंग्स की बात हो रही होती है। हम फर्दर जब मूव करेंगे तो हम देखेंगे फीलिंग्स में बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। लाइक आपको यहाँ पे बताया गया था कि बच्चे जो होते हैं वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं हिटिंग आउट व्हेन एंग्री, वो चीज़ों को फेंकते हैं जब गुस्सा होते हैं, रोते हैं, किक करते हैं, स्क्रीम करते हैं जब वो रिफ्यूज हो जाते हैं, नरिशिंग विद हैप्पीनेस, आप कह सकते हो को खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। अब जी हम बात करते हैं इमोशंस के बारे में, तो हमें पता चला कि इमोशंस जो होते हैं वो फ्रीक्वेंट होते हैं। बहुत सारे इमोशंस ऐसे होते हैं जिन्हें एक्सप्रेस किया जाता है, जिनमें कॉमन इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं, लाइक एंगर, जॉय, फियर एक्सेट्रा। इमोशंस जो होते हैं वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट होते हैं। लाइक उन्हें बच्चा जो होता है वो आप अगर बच्चे की बात करते हो, बच्चे को ज़रूरत है कंक्रीट ऑब्जेक्ट की, ताकि वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके। हर इमोशन का टेम्परेरी होता है अपने नेचर के अंदर। अगर बच्चा अनप्लेजेंट मूड में है, तो अगर आप उसे चॉकलेट दोगे तो वो खुश हो जाएगा। बच्चा जो है वो हाइड करता है अपने इमोशंस को, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता कि बच्चा अपने इमोशंस को हाइड करे। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उस तरह उसकी स्ट्रेंथ ऑफ इमोशन चेंजेस हो रही होती हैं। टॉपिक 119 के अंदर हम बात करते हैं इमोशंस को लेके चल रहे हैं। तो इमोशंस जो होते हैं ये हेल्प करते हैं हमें क्विकली विद इन मिनिमल कॉन्शियस अवेयरनेस। रैपिड इंफॉर्मेशन हो रही होती है, इसमें प्रोसेसिंग सिस्टम चल रहे होते हैं, इमोशन इवॉल्व हो रहा होता है। देन आपके पास जी आता है लेक्चर नंबर 29 के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास कॉन्टीन्यूटी में है। इसमें भी इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है वर्बली थ्रू वर्ब। अब जब देखिए वर्बली हम बात कर रहे हैं तो वर्ड्स को यूज़ करेंगे, नॉन वर्बली यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि फेशियल एक्सप्रेशंस हो रहे हैं, लाइक आपके वॉइसेस, आपके गेस्चर्स, आपके बॉडी पोस्चर्स, मूवमेंट, इनको डिस्कस किया जाता है नॉन वर्बल में। इमोशंस जो होते हैं ये ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं स्पेसिफिक बिहेवियर को, जिनके अंदर हम सोशल सिग्नल्स पाए जाते हैं, यूनिवर्सल सोशल सिग्नल्स को यूज़ किया जा रहा होता है, जिनके आप कह लो कि ऐसे एक्सप्रेशंस जो कॉमन होते हैं पूरी दुनिया के अंदर।
नेक्स्ट आपके पास टॉपिक 121 आ जाता है। इसमें ह्यूमन सोशल लाइफ को कहा गया कि बहुत कम्प्लेक्स है। इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो मल्टीपल ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं, लाइक उनमें सोशल रोल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इसमें हम बात करते हैं रैपिडली मूव हो रहा होता है, मल्टीपल ग्रोथ हो रही होती है। टॉपिक 123 के अंदर हम जब जाते हैं तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। देखें, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे मॉडल्स यूज़ हो रहे होते हैं। बेसिक मॉडल ऑफ इमोशन जो था वो हमारे पास डार्विन का आया था। डार्विन ने क्लेम किया था एक्सप्रेशंस को, वो इमोशन जिनके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, लाइक फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, बिहेवियर रिस्पॉन्स हो गया, फिजिकल रिस्पॉन्स हो गया, जिसमें आप कह सकते हो फिजोलॉजिकल पोस्चर्स हो गए, लाइक उसमें वोकल चेंजेस की बात की गई। अब इसमें अप्रेजल मॉडल, उसने पहला मॉडल दिया था अप्रेजल मॉडल। अप्रेजल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर इमोशंस को बताया गया था कि इमोशंस एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके मेंटल स्टेट को ट्रिगर करती हैं, जिसमें आप फंक्शन और फॉर्म के अंदर यूनिकनेस शो करते हो। बायोलॉजिकली प्री डिटर्मिन, अब इसमें हमें बताया गया था कि जो इमोशंस होते हैं वो बायोलॉजिकली प्री डिटर्मिन्ड होते हैं। वो एक इमोशन के अंदर डिस्प्ले किए जा सकते हैं, जिस तरह आप जो फील करते हो उन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो। इस तरह अप्रेजल मॉडल के तहत हमने अज्यूम किया कि जो कॉग्निटिव एंटीसीडेंट है वो डिटर्मिन करता है इमोशंस को, और वो इमोशन देन ट्रिगर करते हैं आपकी मेंटल हेल्थ को। तो हमें पता चला कि अप्रेजल मॉडल बायोलॉजिकली प्री डिटर्मिन से कनेक्टेड है। देन आपके पास आता है फिजोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन, ये ऐसी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन, ये ऐसी टाइप है जिसके अंदर हम इमोशंस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसके कंस्ट्रक्शंस को देख रहे होते हैं, जिसके अंदर हम कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेस लेके चलते हैं। सोशल कंस्ट्रक्शन, अब ये एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें कोई बायोलॉजिकल सिक्योरिटी नहीं आ रही होती इमोशंस की, लाइक इसमें इमोशंस जो होता है वो सोली बेस्ड होते हैं, अपने एक्सपीरियंस को लेकर कॉन्टेक्स्ट और एग्जिस्ट करते हैं, लाइक इसमें आप बात करते हो एक्सपीरियंस और कॉन्टेक्स्ट की। ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ सोशल इनकाउंटर्स होते हैं जो सोशल कंस्ट्रक्शंस होते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट किया करें, जो चीज़ नहीं समझ आती मुझसे पता कर लिया करें, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। लेसन नंबर 30 है आपके पास 124 टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस ऑफ लव एंड व्हाट आर पॉजिटिव इमोशन। क्वेश्चन आता है आपके पास कि व्हाट आर पॉजिटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस वो इमोशंस होते हैं जिनके अंदर आप प्लेजेबल एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, लाइक आप इसमें खुशी महसूस कर रहे होते हो। अब आपके पास यहाँ पे एक बुक का रेफरेंस दिया गया था, ऑक्सफोर्ड की हैंड बुक है पॉजिटिव साइकोलॉजी, जिसके अंदर डिफाइन किया गया था कि जो प्लेजेंट और डिज़ायरेबल सिचुएशंस रिस्पॉन्स होते हैं उनके नतीजे में जो सेंसेशंस होती हैं, जो प्लेजेबल सेंसेशंस होती हैं, वो आपके मूड पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट रखती हैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं वो प्लेजेंट रिस्पॉन्सेस लाते हैं आपकी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके अंदर खुशी महसूस होती है आपको। अब पॉजिटिव इमोशंस को कैसे शोन किया जाता है, लाइक आपके पास अगला नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें आप कहा जाता है कि पॉजिटिव इमोशन हैव बीन शोन टू इम्पैक्ट द ब्रेन इन द फॉलोइंग वे। अब इसमें हम इंक्रीज करते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस को। अब बंदा खुश है तो वो अच्छा काम करेगा, मज़ीद आगे बढ़ेगा, जिसके अंदर आप कॉग्निटिव टास्क की बात करते हो, लाइक अपलिफ्टिंग और स्पिरिट विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग अस लाइक नेगेटिव इमोशन डू। देन आपको कहा गया कि जो पॉजिटिव इमोशंस होती हैं जो ट्रिगर कर रही होती हैं रिवार्ड को, लाइक आप इस तरह करते हो कि आपको खुशी महसूस हुई, आपके ब्रेन ने ट्रिगर किया, तो हुआ क्या कि आपने स्ट्रेस हार्मोन को लोअर लेवल पे लेकर आ गए। टॉपिक 125 है इमोशन, डेवलपमेंट ऑफ इमोशन ऑफ लव। लव एक ऐसी फीलिंग है जिसके अंदर आप डीप इंजॉइंग अफेक्शंस हो रही होती हैं किसी से भी। आप कह सकते हो कि आप अपनी मर्जी से किसी की तरफ अपनी डीप फीलिंग लेके आते हो, तो उसे हम कहते हैं कि लव। लव इज अ फीलिंग ऑफ डीप एंड एंड्योरिंग अफेक्शन फॉर समवन अलोंग विद अ विलिंगनेस टू पुट देयर नीड अहेड ऑफ योर ओन। लाइक इसमें अगर हम इसे डिटेल में देखें या इसमें थोड़ा फर्दर देखें तो
लव एक ऐसी एलिएशन है, एक सेंस ऑफ एलिएशन है जिसके अंदर आप खुशी महसूस करते हो। लाइक एक ऐसी सेंस है जिसके अंदर आप एलिएशन, हैप्पीनेस और कभी कभी आप सेटिस्फाई फील करते हो, अच्छी चीज़ों का आपको पता चल जाता है, तो आप उसमें कहते हो कि ये जो प्रोसेस है, ये जो सेंसेशंस हैं, इसे लव कहलाती हैं। इसके बाद ही आपके पास आता है अफेक्शन। अफेक्शन एक इमोशनल अटैचमेंट होती है किसी भी इंसान के साथ जिसे आप पसंद कर रहे होते हो, आपको उसकी कंपनी अच्छी लग रही होती है, उसे हम कहते हैं कि अफेक्शन है। चीयरफुलनेस, ये एक ऐसी फीलिंग है जिसके अंदर आप खुद को ब्राइटनेस महसूस करते हो, अपबीट हो गया, आप मतलब हैप्पी होते हो, लाइक चिपर करते हो, लाइक आपके पास एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि आप ये सारे काम कर सकते हो। एंथुसिज्म, ये एक ऐसी सेंस है जिसके अंदर आप एक्साइटमेंट के बारे में बात करते हो। ये वो एक्साइटमेंट होती है जो आपके मोटिवेशन और एंगेजमेंट को इम्पेट करती है। टॉपिक नंबर 1 to 6, इसमें हम इमोशनल कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ मीनिंग्स आ रहे होते हैं। लाइक इसमें कॉमन स्टेटमेंट एलिस्ट्रेशन हो रहे होते हैं, आई लव माई वाइफ, तो आप इसमें बता रहे हो आई लव माई सन, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव राइडिंग माई बाइक, आई लव साइकोलॉजी क्लास। तो आप इसमें ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो, यानी कि आप इसमें बताते हो कि आपकी इंटरेस्ट किसकी तरफ है। इंटीमेसी को हम डिफाइन करते हैं, कैसे फीलिंग जो आपको, आप किसी के साथ, किसी के पास होते हो, किसी के नज़दीक हो, तो आपका एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है अपने पार्टनर के साथ। तो ये रिक्वायर करता है कि आप वेलिबिलिटीज़ को एक्सपोज करो, तो इसे हम कहते हैं कि इंटीमेसी है। एग्रीमेंट विद स्टेटमेंट, लाइक आप इसमें कैसे एग्रीमेंट विद स्टेटमेंट करोगे, लाइक कैसे आप बताओगे कि आपको इंटीमेसी है, लाइक आई फील क्लोज टू माई सिग्निफिकेंट अदर मेयर, तो ये कि आपके पास इंटीमेसी आ गई। इसके बाद ही टॉपिक नंबर 127 आता है आपके पास इमोशनल कॉम्पिटेंसी के अंदर। जो ट्रायंगुलर थ्योरी होती है उसमें क्या होता है, लाइकिंग हो गया, कंजुमेट लव हो गया, कंपेनियनेट लव हो गया, इनफैचुरेटेड लव हो गया, एम्प्टी लव हो गया, रोमांटिक लव हो गया, फ्यूचरिस्ट लव हो गया। तो ये था जी लेक्चर नंबर 30। उम्मीद है कि आपको पसंद और समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।